हेलो दोस्त, स्वागत है आपका रिवाइव कोडिंग में। और यहाँ यार हम जावास्क्रिप्ट का एक इंट्रोडक्शन टाइप देखने वाले हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टाइप मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ हम बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, मतलब हम शुरुआत करेंगे जावास्क्रिप्ट बेसिक से कि भाई जावास्क्रिप्ट होता क्या है। देन हम बात करेंगे यार इसकी हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट बनी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ तक ही पहुँच गया। ठीक है, आज के टाइम पे हम जानते हैं यार जावास्क्रिप्ट हर जगह है। मैं वेब डेवलपमेंट की बात कर लूँ वहाँ भी है, मोबाइल डेवलपमेंट की बात कर लूँ वहाँ भी है, बोथ दोनों जगह है। एंड्रॉयड में भी है, iOS में भी है। iOS मतलब एप्पल वाली जो डिवाइसेस होती है वो सारी। ठीक, अब एट द सेम टाइम अगर आपको किसी तरह का एक्सटेंशन बनाना है, ठीक है, जैसे क्रोम में आप बहुत सारे एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, वहाँ भी आप ऐसे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर भी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। ठीक, चलो ये बात तो समझ में आ गई। मगर चलो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि जावास्क्रिप्ट बनी कैसे और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। राइट, तो पहली चीज़ तो यार हमें ये जान लेनी चाहिए जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, ये वेब की लैंग्वेज है। मतलब ये कि पूरा का पूरा जो वेब है भाई, है ना, वो पूरा का पूरा इस जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जितनी भी आप फंक्शनैलिटी किसी भी वेबसाइट में देखते हो, चाहे वो कैनवास हो, चाहे वो किसी तरीके की आपकी फेवरेट से फेवरेट वेबसाइट हो, ठीक है, वहाँ जितनी भी आप तरह की फंक्शनैलिटी देख रहे हो वो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनता है। ठीक है, यहाँ भी आप एग्जांपल देखो ये मैंने पेन सेलेक्ट किया, ये मैंने लाइटर सेलेक्ट किया। ठीक है, अब ये जो आप चीज़ें देख रहे हो, ये जो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, ये चीज़ें अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ इसको मिटाना चाहूँ तो मिटा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो जब चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, ये सारी भी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से इम्प्लीमेंट की गई है। राइट, सो आप समझ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ठीक, मगर अब ये जब शुरू हुई थी, राइट, या तब ये इतनी पावरफुल नहीं थी, है ना। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यार जब भी आप किसी वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो, ठीक है, तब कोई 3 टर्म्स बहुत ही कॉमन सुनने को मिलते हैं। और सिंपल सी बात है, हायरार्की इसी तरीके से है कि यार सबसे पहले आपको HTML लर्न करना चाहिए, देन आपको CSS लर्न करना चाहिए और देन आपको जावास्क्रिप्ट लर्न करना चाहिए। ठीक है, अब इन चीज़ों का मतलब क्या है, देखो आपको मैंने क्या किया कि आपको मैंने कुछ लकड़ी के टुकड़े दे दिए। ठीक है, मैंने बोला कि भाई ये लो लकड़ी के टुकड़े, इनसे कुछ बनाओ। तो आपने क्या, आपने मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ठीक है, आपने इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ठीक है, मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, ये आपने क्या बनाया, तो आपने बोला ये मैंने लड़का या लड़की बनाया। चलो ठीक है, काम करो, या तो इसको लड़का बनाओ या तो लड़की बनाओ। ठीक है, अब कैसे करोगे, इसके लिए चलो मैंने आपको क्ले दे दिया। ठीक है, क्ले मतलब आप मिट्टी ले सकते हो। ठीक है, तो आपने मिट्टी से इस तरीके से इसको मिट्टी को गीला किया, या फिर क्ले को लिया और क्ले से इस तरीके से आपने इसका ऊपर का ढांचा बनाया। ठीक है, देन आपने इसके ऊपर बहुत सारा मस्त पेंट कर दिया। ठीक है, और ये मस्त एक लड़का बन गया। ठीक है, और अगर आप लड़की हो तो यार आपके लिए एक लड़का बन गया, और अगर आप लड़के हो तो आपके लिए एक लड़की बन गई। ठीक है, ये इसका हम टेबी बना देते हैं। ठीक है, तो ये एक लड़का या लड़की बन गई। राइट, अब आपको ने जिसको डिज़ाइन किया, जिस तरीके से आपने इसको बनाया, इसके कपड़े बनाए, इसका हेयर स्टाइल बनाया, हर एक चीज़ किया। ठीक है, अब इसके बाद आपको यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। ठीक है, मगर अभी क्या यार, अभी एक पुतला है। ठीक, भले कितना अच्छा लग रहा हो मगर है तो एक पुतला, है ना। तो आपने क्या सोचा कि यार ठीक है, इसमें फंक्शनैलिटी देनी है, इसको क्या देनी है, फंक्शनैलिटी देनी है। तो फंक्शनैलिटी हमने कैसे दे दी, वो हमने क्या किया, इसके अंदर किसी तरीके से, जैसे पहले के ज़माने में होता था ना, हम इसमें जान डाल देते थे। क्या डाल देते थे, जान मतलब आत्मा। ठीक है, अब भगवान से हमने प्रे किया, भगवान ने इसमें आत्मा डाल दी। राइट, अब आत्मा डालते ही क्या हुआ, आत्मा डालते ही अब ये पुतला से पुतला नहीं रहा। ठीक है, अब इसका क्या हो गया यार, अब ये बोल सकता है। ठीक है, अब ये चल सकता है, अब ये रो सकता है, अब ये गा सकता है, अब ये प्यार कर सकता है, अब ये नफरत कर सकता है। ठीक है, वो सब काम कर सकता है जो आप करते हो। ठीक है, सुबह वाले भी, शाम वाले भी, खाने वाले भी, पीने वाले भी। राइट, ग्रेट, मगर अगर मैं इसमें से ये इस बॉडी में से ये हटा दूँ, आत्मा हटा दूँ, राइट, इस आत्मा को हटा दूँ, क्या ये बॉडी कुछ कर सकती है? हालांकि अभी भी बहुत सुंदर है। राइट, अभी भी आप इसकी म्यूजियम में रख सकते हो, घर में रख सकते हो, सजा सकते हो, मगर क्या ये कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। राइट, तो इसके करने के लिए आपने क्या किया, आपने इसमें जान डाल दी। राइट, उसी तरीके से जब एक वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट में सबसे पहले तो यार बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट होता है, आप ऐड करते हो। ठीक है, फिर उसको स्टाइल देते हो। तो ये जो आप देख रहे हो कि अच्छे से भैया सेंटर में अलाइन है, ये इस जगह पे अलाइन है, ये इधर है, ये इधर है, ये इस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको, ताकि आपको अच्छा लगे। इवन जो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई इतना बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर ये अलग अलग चीज़ें ऐसे ऐसे रखी हुई हैं, यहाँ एक साइज़ है जिसको आप ऊपर नीचे इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें किसकी मदद से की गई है, CSS की मदद से की गई है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है, जो आइकन ऐड किया गया है, ये ये जो टेक्स्ट ऐड किया है, ये सब HTML का काम है। ठीक है, अब बात आती है जावास्क्रिप्ट का काम।
तो जावास्क्रिप्ट का यही सब काम है भाई, इंटरेक्टिविटी, मतलब अगर मैं माउस को स्क्रॉल करूँ तो ये पेज ऊपर नीचे जाए, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट कर रहा है, ठीक। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, अगर मैं मान लो इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना, तो ये वाला बटन सिलेक्ट हो जाए तो ये जावास्क्रिप्ट कर रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये वाला सिलेक्ट हो जाए, ये जावास्क्रिप्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें से मैं इसके साइज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ थोड़ा या ज़्यादा, ठीक है, ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सब जावास्क्रिप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी इसमें फंक्शनैलिटी ऐड की गई है, जितनी भी इस पूरे पेज में फंक्शनैलिटी ऐड की गई है, चाहे आप उसको क्लिक करो, इस लाइक वाले बटन को दबाओ, इस बुक मार्क को क्लिक करो, इसको दबा के शेयर करो, ठीक है, ये सभी की सभी चीज़ें किसकी मदद से ऐड की गई है, जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड की गई है, ठीक है। तो यार इसलिए जावास्क्रिप्ट को लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुर्दे में जान डालने वाली बात होती है जब आप लर्न कर लेते हो जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। इसका मतलब जितनी भी फंक्शनैलिटी है, जो भी लॉजिक है, सब का सब चलता है जावास्क्रिप्ट से। इसीलिए जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट का पिलर कहा जाता है। पिलर मतलब बाय फाउंडेशन, ठीक है। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, मतलब ऐसा भी नहीं कितनी भी बड़ी, बट एक लिमिट तक तो खड़ी कर ही सकते हो, ठीक है। ओके, चलो यार अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या रही है, राइट। तो भाई ये जावास्क्रिप्ट को शुरू किया था मैंड्रेन ने, ठीक है। अब ये मैंड्रेन कौन थे? मैंड्रेन थे भाई एक डेवलपर, और इन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया था मात्र 10 दिन के अंदर, ठीक है। अब 10 दिन के अंदर जब बनाया था तब ये काम कर रहे थे नेटस्केप के लिए, ठीक है। तो नेटस्केप एक कंपनी थी जिसके लिए उन्होंने ये इस जावास्क्रिप्ट को बनाया, और इस जावास्क्रिप्ट को इन्होंने बनाया 10 दिन में, ठीक है। मगर पहला क्वेश्चन आता है कि यार क्या ये जो इन्होंने 10 दिन में बनाया था वही आज तक चल रहा है? तो आंसर है नहीं यार, वही आज तक नहीं चल रहा। मतलब शुरुआत जावास्क्रिप्ट की इन्होंने की थी, फिर उसको बनाने का, उसको डेवलप करने का काम बहुत सारे डेवलपर्स ने किया, ठीक है, बट शुरुआत इन्होंने की थी। तो इनिशियली इसका काम क्या था, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह थी, ठीक है। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या करती है, मान लो कोई छोटी सी चीज़ को ट्रैक करना है, ठीक है, तो वो उसके लिए हमने स्क्रिप्ट बना दी, मतलब एक स्क्रिप्ट बना दिया। या फिर मान लो कि मेरे को एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करवाना है ऑटोमेटिक, ठीक है, कि जैसे मान लो कि मैंने किसी बटन पे क्लिक किया, ठीक, तो ये यहाँ से इस बटन का क्लिक करते ही एक पॉपअप हो जाना चाहिए, एक पॉपअप ओपन हो जाना चाहिए और यहाँ कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे जो हल्के फुल्के काम होते थे, या हल्के फुल्के स्क्रिप्ट टाइप के कुछ आपको ऐसे बना के उसको बार बार यूज़ करना है, तो उस तरह के छोटे मोटे काम के लिए हमने इनिशियली जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था, ठीक है। मगर यार टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है, और हमने इसको बढ़ते हुए देखा और आज ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो जानने वाली सबसे पहली बात ये भाई, ये शुरू कब हुआ था? 1995 में बना था, ठीक है। मगर इसके लिए फिर एक रूल इंजन बनाया गया, ठीक। अब रूल इंजन बनाने की इसके लिए ज़रूरत है कि मान लो तुमने कोई गेम बनाई, ठीक है, मान लो तुमने कोई गेम बनाई और यहाँ तुम अपने शहर में, ठीक है, तुम अपने सिटी में उस गेम को खिला रहे हो, ठीक है। अब यार तुम्हारा गेम पॉपुलर हो गया, क्या हो गया? अब तुम्हारा गेम पॉपुलर हो गया, ठीक है। मगर अब कोई बंदा उसको इटली में खेल रहा है तो उसमें अलग तरीके से उस गेम को खेल रहा है, कोई बंदा अमेरिका में खेल रहा है तो अलग तरीके से खेल रहा है, ठीक है, और कोई बंदा कहाँ खेल रहा है तो अपना अलग तरीके से खेल रहा है। तो सभी बंदे यार अपना अलग अलग तरीके से खेल रहे हैं, राइट। और किसी को पता ही नहीं है कि भाई तुम वो यहाँ आ गया तो तुमको गलत बोलेगा, वो तुम वहाँ चले गए तो उनको गलत बोलोगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक। तो यार ये प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट के साथ भी हुई, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला गया भाई? इसका सोल्यूशन निकाला गया, चलो भाई एक रूल इंजन बनाते हैं, ठीक है, मतलब एक रूल सेट बनाते हैं, और ये रूल सेट डिफाइन करने का काम किया ECMAScript ने, ठीक है। तो ECMAScript क्या है? ECMAScript एक रूल बुक है, क्या है? एक रूल बुक, राइट। इस रूल बुक को फॉलो करते हुए जावास्क्रिप्ट काम करती है, ठीक है। कौन काम करती है भाई? जावास्क्रिप्ट। कहाँ की जावास्क्रिप्ट? ये जावास्क्रिप्ट इस रूल बुक को फॉलो करती है, ठीक है। तो मतलब फिर ये रूल बुक बनाया गया, और इस रूल बुक की वजह से क्या हुआ, जो हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट हो गया वो स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, ठीक है। अब हम चाहे यहाँ इटली में बैठ के काम करें, या इंडिया में बैठ के काम करें, या पाकिस्तान में बैठ के काम करें, कहीं भी बैठ के काम करें, हमें जो एक रूल है उसको फॉलो करना है। और यहाँ जो डेवलपर बैठा है अब एक दूसरे को कोड को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि सभी एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से ECMAScript की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ECMAScript एक रूल बुक है जिसको फॉलो करते हुए जावास्क्रिप्ट अपना काम करती है, ठीक है। और इसी के कंटिन्यूसली वर्जन अपग्रेड होते रहते हैं। 2015 एक मेजर रिलीज़ था, उसके बाद 2017 आया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आगे वर्जन ECMAScript के भी आए, जावास्क्रिप्ट के भी आए, ठीक है। और ये डेवलप कंटिन्यूसली होते जा रहे हैं एज़ पर हम जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट को, जैसे इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ इसमें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हमने ये बात कर ली भाई शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। मगर अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, ठीक। इवोल्यूशन का मतलब क्या भाई? किस तरीके से इसने ग्रो किया, राइट। जावास्क्रिप्ट किस तरीके से ग्रो हुई।
अब ये सारी देखो, ये सारी आपको लगेगी कि यार हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट एटलीस्ट जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, किस तरीके से आई, किस तरीके से डेवलप हुई, राइट। तो चलो हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो मेजर ब्रेक थ्रू हुआ वो आया जब AJAX का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। बट AJAX मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्लस XML का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो एक मेजर शिफ्ट आया जावास्क्रिप्ट की जर्नी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे पहले पहली बात तो यार वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज अपनी जावास्क्रिप्ट, ऐसा नहीं है पहले थी, आज भी है, ठीक है, आज भी ये सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि मैंने 4 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है, अब सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इस लाइन पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है, और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होने पर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। और जहाँ मान लो कि इस जगह पर कोई एरर आ गया तो इसी जगह पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करता है, ठीक है। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। तो इसी को हम बोलते हैं सिंगल थ्रेड लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई 2 पैरेलल लाइन चल रही है, यहाँ भी प्रोसेस चल रहा है, यहाँ भी प्रोसेस चल रहा है, यहाँ भी प्रोसेस चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही लाइन है, इसी लाइन पे ट्रेन आएगी भी, इसी लाइन पे ट्रेन जाएगी भी, यही एक सिंगल लाइन है जिसका यूज़ अपने को करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है यही एक पाइपलाइन है, इसी एक पाइपलाइन के थ्रू हर एक काम होना है। तो पहले यहाँ एक चीज़ गई, फिर ये क्लियर हुई, तो फिर दूसरी चीज़ गई, फिर क्लियर हुई, फिर तीसरी चीज़ गई, फिर क्लियर हुई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ यहाँ आ गई, ब्लॉकर बन गई, तो अगली चीज़ यहाँ से पास नहीं हो सकती, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, चलो अभी अपने को इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। तो अब हम समझ लेते हैं कि भाई ये AJAX क्या है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने काम समझ लिया कि भाई ये अगर 10 लाइन का कोड है और मेरा प्रोग्राम यहाँ टाइम अगर लगा रहा है मान लो 40 सेकेंड, ठीक है, तो 40 सेकंड तक भाई ये ब्लॉक रहेगा मेरा प्रोग्राम, ठीक है। मतलब यूज़र मेरे UI के साथ उस 40 सेकंड में जब तक ये पार्ट क्लियर नहीं होता तब तक यूज़र कुछ नहीं कर सकता, तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास एक लोडिंग इंडिकेटर है जो घूमे जा रहा है और वेट कर रहे हैं हम लोग कि यार ठीक है भाई, जब ये लोडिंग कंप्लीट होगी तो मैं कुछ काम करूँगा, ठीक। अब इसका सोल्यूशन आया इस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट या फिर AJAX प्लस XML जब इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको AJAX कहते हैं, ठीक है, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ कब? मिड 2020 में, मतलब मिड का मतलब कि भैया 2000 के बाद, राइट। तो 2000 ईयर्स के बाद जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें एक एबिलिटी ऐड हो गई जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब क्या कि यार मान लो कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो मैंने फंक्शन बनाया था, ये बहुत टाइम लेगा भाई। मान लो कि मैं जानता हूँ ये 40 सेकंड मेरा टाइम लेगा, या फिर मान लो 20 सेकंड टाइम लेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को एसिंक्रोनस बना देता हूँ, ठीक है। अब एसिंक्रोनस बनाने का क्या मतलब कि भाई इसको बोल देता है कि भाई एक काम कर यार, देख तू तो टाइम लेने वाला है, ठीक है, एक काम कर तू चले जा, वेट कर, ठीक है। और जैसे ही मैं आगे का प्रोग्राम जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ तब तक तू अपना काम शुरू रख, और जैसे ही तेरा काम ख़त्म होगा मेरे को बता देना, मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। मगर अब ये बता देना एग्जीक्यूट कर दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि भाई इस लाइन के ख़त्म होने से पहले इसको बुला लेगा, ऐसा नहीं करने वाला ये, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस बाकी वाली लाइन को ख़त्म करेगा और उसके बाद फिर जाके जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये जाके इस प्रोग्राम को रन कर देगा। क्यों? इससे क्या हुआ, इससे जो मेरा यूज़र का इंटरफेस है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा सामने इंटरफेस दिख रहा है, ये ब्लॉक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? ओके। तो अब इसका ब्लॉक नहीं होने की वजह से क्या होगा कि अब जो भी मेरे एप्लीकेशन बनते थे जावास्क्रिप्ट की मदद से, अब वो हाईली इंटरेक्टिव हो गए, ठीक है। मतलब अब यूज़र उसको साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो कहीं रुक नहीं रहा, ठीक है, और चला ही जा रहा है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो अगर कुछ चीज़ बनी है, अब हार्ड रिलोड आपने कर दी, हार्ड रिलोड करने के बाद जावास्क्रिप्ट एक लाइन को पूरा एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद आपको कुछ यहाँ सामने आप उस स्क्रीन के साथ कुछ कर पाओगे, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ कहीं ब्लॉकर आ गया और वो टाइम ले रहा है, तो तब तक आप स्क्रीन के साथ कुछ नहीं कर सकते, ना हिला सकते हो, ना डोला सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ होती थी। बट इसके साथ आने के बाद हमने उन सभी प्रोसेस को जो भी टाइम टेकिंग है उनको एसिंक्रोनस बना दिया। अब वो बैकग्राउंड में जाके पीछे जाके रन होंगे, जब उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा वो मेरे को आके इन्फॉर्म करेंगे कि भाई जी मैंने काम कर लिया है, और फिर जैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा तो हम उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। अब यही वो चीज़ थी, इसी को फिर हमने आगे जाके एसिंक्रोनस बना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बनी, उसके बारे में हम जैसे से आगे बढ़ेंगे बात करेंगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जावास्क्रिप्ट बोथ क्लाइंट साइड पे भी ऑपरेट होने लगा, सर्वर साइड पे भी ऑपरेट होने लगा, राइट। और एट द सेम टाइम अब जो डेटा का ट्रांसफ़र था वो काफ़ी स्मूथ हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से आगे के जाके जो भी पेजेस बने, जो भी वेबसाइट बनने लगी, उसमें क्या होना है, उसमें रीलोड वाला फंक्शनलिटी हट गया। मतलब अब मेरे को हार्ड रिलोड नहीं करना पड़ता, मेरा पेज रीलोड भी हो जाता है और मेरे को पता भी नहीं चलता, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है,
ये जो आपने फ्रेमवर्क्स के बारे में सुने होंगे, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। इवन हम रिएक्ट को फ्रेमवर्क नहीं कहते, लाइब्रेरी कहते हैं, खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर ये सारे जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं ये किससे बने, इस जावास्क्रिप्ट की मदद से बने, ठीक है। अब आप इन फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके अच्छे से अच्छा, बहुत बढ़िया से बढ़िया यूआई बना सकते हो। जो आपकी पूरी फेसबुक बनी है, नेटफ्लिक्स बनी है, वो रिएक्ट से बनी हुई है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल अब यूज़ केसेस आ गए, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि चलो ये बात तो ठीक हो गई, मगर एट द सेम टाइम ये तो हो गया फ्रंट एंड की बातें, ठीक है, फ्रंट एंड की बातें। मगर अब ये बैक एंड में भी घुस गया, ठीक है। किसकी वजह से, एजेक्स की वजह से। तो अब हम इसे बैक एंड में बनाने लगे, क्यों, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस किया Node.js। अब Node.js क्या करता है, देखो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट चलने के लिए ब्राउज़र अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं एक जावास्क्रिप्ट इंजन से, ठीक है। अब इस जावास्क्रिप्ट इंजन का काम क्या होता है कि जो भी मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूं उसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। मगर अगर आपको अपने खुद के सिस्टम में इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब एग्जीक्यूट करना है जावास्क्रिप्ट का कोड, तो आपको वहाँ भी कोई ना कोई इन्वायरमेंट चाहिए जिसके जो आपके कोड को एग्जीक्यूट करे, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर बना हमारा Node.js, ठीक। इसी तरीके से एक Dino.js भी है, एक Bun.js भी है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट अभी के टाइम पे जो मोस्ट पॉपुलर है, जिसको सबसे ज़्यादा अभी यूज़ किया जाता है, वो है Node.js, ठीक है। तो Node.js ने आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया ताकि आप ब्राउज़र से हट के भी बाहर, ब्राउज़र के बाहर भी Node.js को नहीं, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसके कोड को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जावास्क्रिप्ट अब ब्राउज़र से बाहर निकल गया और अब ये एक सर्वर की तरह भी काम करने लगा, ठीक है। तो अब हम इससे दोनों बैकएंड भी बनाने लगे और अपना फ्रंट एंड भी बनाने लगे। फर्दर जैसे जैसे डेवलप हुआ तो हम इसको क्या किस तरीके से और यूज़ करने लगे, हम इसको वेब एप्लीकेशंस भी बनाने के लिए यूज़ करने लगे और ऐप्स बनाने के लिए भी यूज़ करने लगे। ऐप्स मतलब ये जो आपका एंड्रॉयड डिवाइस है, इसमें जितने ऐप्स हैं आप वो भी बना सकते हो। आपका जो एप्पल वाला डिवाइस है उसमें जितने ऐप्स हैं आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप हर तरीके के ऐप्स पर सब बना सकते हो, ठीक। तो अब विद द डेवलपमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट अब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं रही, ठीक है। ये हर जगह घुस गया, ठीक है। आज के टाइम पे एआई में भी घुस चुका है। आज के टाइम पे ये अगर आप देखोगे तो इसके एमएल के भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, नॉट एज मच एज पाइथन, मगर है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली एक्सपेंड करता जा रहा है अपने सभी बाउंड्रीज को और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यार ये चीज़ें थी थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई जावास्क्रिप्ट जो आप लर्न कर रहे हो वो कितनी पावरफुल चीज़ है, ठीक है। तो वो हर जगह है भाई। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि यार जावास्क्रिप्ट यहाँ यूज़ हो सकती है, यहाँ नहीं होती। ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट का यूज़ हर जगह, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि चलो अब हम थोड़ा सा इसका बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो चलो यहाँ आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार जब भी आपको किसी वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है कि आपको कोई नाम डिफाइन करना, उस नाम में कोई वैल्यू स्टोर कर देनी, या फिर ऐसा बोलो तो एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपने कोई ना कोई चीज़ डालनी है और इस बॉक्स के ऊपर कोई लेबल लगा देना है, ठीक है। तो वो जो लेबल है वो क्या है, वो ये मैसेज है। फॉर एग्जांपल आपने लेबल लगा दिया और ये जो बॉक्स है ये मेरा लेट है, ठीक है। तो एक कंटेनर है, तो एक कंटेनर में अगर आप कुछ स्टोर करना चाहते हो तो ये मैं स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने इस कंटेनर के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कंटेनर, ये जो कंटेनर बनाने का तरीका होता है, ये 3 तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में फॉलो करते हैं। यहाँ तो हम यूज़ करते हैं वार का, या तो यूज़ करते हैं लेट का, या तो लेट कॉन्स्ट का, ठीक है। तो इन सभी चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, मगर इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स। तो किस किस तरह के डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, यार हर तरह के डेटा टाइप सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, नंबर सपोर्ट करता है, बूलियन सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है, एरे सपोर्ट करता है। हर तरीके के डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं, तो ये सभी तरीके के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस के बारे में बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मान लो कि ये 10 लाइन का कोड है, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि यार मेरे 10 लाइन का कोड मेरे पूरे एप्लीकेशन में 10 जगह पर यूज़ होने वाले है, 4 जगह पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो क्या मैं 10 लाइन का कोड बार बार 4 जगह पे लिखूंगा, नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए एक फंक्शन बना देता हूँ, मतलब एक ब्लॉक बना देता हूँ और उस ब्लॉक को एक नाम दे देता हूँ और उस चीज़ को हम फंक्शन बोलते हैं, जिससे कि मैं जैसे इस नाम को कॉल करूँगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये जो भी मैंने 10 लाइन एक जगह लिखे हुए थे वो जाके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से मुझे कोई 10 लाइन बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा काम करता है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, रीयूजेबल कोड को हम एक ब्लॉक बना देते हैं और इसी ब्लॉक को हम बार बार एक नाम को बस एक्सेस करके यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इस फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो बस मैं इस ऐड नंबर को यूज़ करूँगा कहीं भी जगह पर और मैं इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक। एक्सेस करने में और भी सारी चीज़ें हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। बातें आगे करते हैं थोड़ा सा कंट्रोल फ्लो को, ठीक है। कंट्रोल फ्लो क्या होता है, या कंट्रोल फ्लो होता है
हाँ भैया नोटिफिकेशन आ गया, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओके चलो, अभी कंट्रोल फ्लो क्या होता है? कंट्रोल फ्लो होता है मतलब कि भाई अगर मेरे को कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी है, क्या लगानी है? कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी है। कंडीशनल मतलब कि भाई अगर तू मेरे को 10 रुपये देगा तो मैं तेरे को सामान दूंगा, अगर तू मुझे 100 रुपये देगा तो मुझे ये, तो मैं तुझे ये सामान दूंगा, मगर अगर तू मेरे को पैसा नहीं देगा तो तू ले ले ठेंगा, ठीक है। तो इस तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट्स की अगर ये चीज़ होगी तो ये होगी, अगर ये चीज़ होगी तो ये होगी। तो ये जो अगर वाली चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में, इसी को कंट्रोल फ्लो बोलते हैं कि भाई आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका जो कोड है वो किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ का, इफ एल्स का, एल्स का, या फिर फॉर का, वाइल का, या फिर डू लूप का, सॉरी डू लूप नहीं, फॉर लूप का, वाइल लूप का, या फिर डू वाइल लूप का, ठीक है। तो ये सारे लूप्स होते हैं, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसका आप यूज़ करके इस तरह के कंडीशंस को एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ कंक्लूजन पार्ट पे पहुँच चुके हैं और हम यहाँ बात करेंगे कंक्लूजन में क्या निकला। कंक्लूजन में ये निकला जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक छोटी सी लैंग्वेज नहीं है। मे भी हम बात कर सकते थे तब जब मान लो 1995 में रिलीज़ हुई थी कि भाई ये जो छोटी मोटी लैंग्वेज है, मगर आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है और इसका एप्लीकेशन हर जगह है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपका फाउंडेशन सिंपल सा स्ट्रांग होगा, मैं यही बोलूँगा, जितना ज़्यादा आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा आप उतनी ही अच्छी तरीके से जावास्क्रिप्ट से बनी हुई जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं उनको उतनी आसानी से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और आगे जाके हम इस डॉम मतलब डॉम ट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में इस डॉम को समझना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी बारे में बातें करेंगे और इसको किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, ठीक। मगर अभी के समय पे कंक्लूजन यही निकला कि भाई जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जावास्क्रिप्ट लर्न कर रहे हो तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हो। आप कोई भी लैंग्वेज लर्न कर सकते हो, बट जावास्क्रिप्ट का भी एप्लीकेशन कम नहीं है भाई, ये हर जगह, ठीक है। तो अगर आपको कुछ वेबसाइट बनाने का मन है तो आप बना सकते हो, एक्सटेंशन बनाने का मन है तो आप बना सकते हो, किसी तो सॉफ्टवेयर बनाने का मन है तो बना सकते हो, ऐप्स बनाने का मन है तो बना सकते हो। हर एक चीज़ जो भी ऑनलाइन पॉसिबल है वो सब आप जावास्क्रिप्ट की मदद से ऑलमोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। और यार मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। बहुत ज़्यादा बोरिंग लगी हो तो भी बता देना, ठीक है, और अच्छी लगी हो तो भी बता देना, ठीक है। तो यार चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करना कि यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को, ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए यार हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।